हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का भी एक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम ले आए हैं क्या, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट देखते थे, क्या देखते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब। उसका आज हम लोग इक्वेशन फॉर्म में जानेंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग बहुत सारा क्या है, फार्मूला है, डिफरेंट तरह का फार्मूला है, वो पहले देखेंगे और उससे फिर इक्वेशन रहेगा और उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करेंगे, ज़्यादा इसमें प्रूफ ही पूछता है। और एग्जाम में आपका दो जो है क्वेश्चन ऐसा आता है, एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, ये कंफर्म रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले भी फार्मूला देखेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं हम लोग क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं, तो इसमें हम लोग जानते हैं इन दिस सेक्शन we study about the equation form of trigonometric ratio। ठीक है, ये चीज है, ये सिंपली इन दिस सेक्शन वी स्टडी अबाउट द इक्वेशन फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि 3 लेक्चर में हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं और इक्वेशन फॉर्म को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है सॉल्व, ये आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 3 फंडामेंटल फार्मूला लिखते हैं। तो इसमें हो जाएगा 3 फंडामेंटल फॉर्मूले। ठीक है, तो 3 फंडामेंटल फॉर्मूले। पहला क्या है, ये है साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1, और यहाँ पे होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। तो ये जो तीनों है, ये तीनों हमारा क्या होता है, ये तीनों हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है। बाकी जो फॉर्मूला जो होता है वो इसी से निकलता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और बहुत सारा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग देखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1, फिर हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1, और यहाँ होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। ये तो सबको पता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कॉसेक थीटा की क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको हम लोग 1 बाई साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा होगा तो साइन साइन ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये 1 देगा ना। उसी तरह ये तीनों भी है। तो ये हो गया हमारा एक फार्मूला। और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और भी हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी चीज को लिखे हैं। फिर हमारा इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे कि 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और फिर हम लोग लिख सकते हैं ये तीसरा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये हो गया। ये सब हमारा फॉर्मूला है जो यूज होगा। और एक और फॉर्मूला हमारा होता है जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और यहाँ से लास्ट जो होगा हमारा क्या आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको tan थीटा लिख सकते हैं। तो ये था हमारा बहुत फॉर्मूला है, इसको आप लोग को याद रखना होगा और इसी से हम लोग क्वेश्चन ये बनाएंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। हमारा 4 सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का शुरुआत जो होता है क्वेश्चन का लेवल का, वो यहीं से शुरुआत होता है। फॉर्मूला के बाद हम लोग सबसे पहले यही सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अगर पहला क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग तो क्या दिया हुआ है, इसको हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा इसमें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो अभी देखें हम लोग क्या फॉर्मूला देखे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कर सकते हैं, पहला स्टेप ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, समझिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये और ये कटा तो यहां से 1 इक्वल टू 1। तो यहां से हमारा आ गया LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, सभी फॉर्मूले को बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लेना है, क्योंकि कभी भी उसका जरूरत पड़ सकता है आपको। तो ठीक है, तो ऐसे करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां देख लेते हैं। यहां है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो हम लोग देखे थे एक कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। ये फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे। यहां से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या कोई दिक्कत, यहां से ये और ये गया तो ये हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू 1। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करना एकदम बहुत सिंपल है, एक एक स्टेप सीखते चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं है।
आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये कैसे बनेगा, तो ये हमारा कैसे बनेगा, ये है हमारा दिया हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है हमारा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा हमारा, तो बहुत सिंपल है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहां से लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो यहां से लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये लिख दिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना है हमें। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो उसी तरह उससे लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे, यहां से हम लोग लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ऐसे। यहां से 2 अगर कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है। यहां से हम लोग ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, फंडामेंटल फॉर्मूला, ये याद रखना होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इजी था ना, इजी, कितना इजी तो था, कोई दिक्कत नहीं करना था। यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, हमें पता है फॉर्मूला कि ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो वो उसका वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 कॉमन लेंगे तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 2, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो ये भी एकदम सिंपली बनने वाला है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, कॉसेक स्क्वायर का। तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से ये आ रहा है, इधर जाना है, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसी का तो वैल्यू है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, और इसको भी लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से लिख लेंगे हम लोग माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये है, ये नहीं है ऐसे, ये ऐसे नहीं है, ये सेक स्क्वायर माइनस 1। तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू ये पुट करते हैं और इसका वैल्यू ये पुट करते हैं। तो यहां से हमारा क्या आएगा, वहां से हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा
एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। ये हमारा -1 है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये -1 है, ठीक है। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या था, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में है, और ये -1 के बराबर प्रूफ करना है हमें। तो यहां से हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को तो इसी तरह रहने देंगे, tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं -1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो सकता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ये और ये कटेगा तो हमारा क्या आएगा, -1 इक्वल टू -1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो क्या करना था, सबसे पहले दोनों का वैल्यू निकालना था, सेक स्क्वायर थीटा -1 का और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, कैसे निकाले, यहां से इस फॉर्मूले से निकाले, ये आ गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और यहां से आ गया tan स्क्वायर थीटा। दोनों को इंटू करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और माइनस साइन था इसलिए -1 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेसिक क्वेश्चन सब कर लिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इससे एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, मतलब एडवांस लेवल का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो उससे अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब कभी भी इस तरीके का जो सेक्शन है ऐसा प्रूफ करने के लिए दिया जाए, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉसेक और सेक मतलब सभी टर्म को क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो यही करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी शुरुआत कर रहे हैं तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं साइन, और इसको साइन के टर्म में चेंज करेंगे तो 1 बाई साइन ये भी हो जाएगा साइन थीटा, इंटू यहां से हम लोग कर लेंगे कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू, इसमें हमें प्रूफ करना है तो 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत, इक्वल टू 1 बाई tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हो गया। अगर मान लीजिए कि हम दोनों में कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं, तो इसमें अगर -1 कॉमन लिए तो ये दे देगा, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और इसमें भी अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटू में ही है, तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या किए, यहाँ से -1 कॉमन लिए तो -1 कॉमन लेंगे, तो माइनस इसमें कॉमन लिए तो साइन माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह ये भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों जो है वो इनटू में है, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। और यहां से देखिए, यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इंटू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है, साइन स्क्वायर थीटा देता है, ये देता है, और ये नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से है, देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से है, तो यहां से हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहां से बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बचा, यहां तक समझ में आना चाहिए। यहां तक हम कर लिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद हम कुछ आगे नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है, तो क्या करेंगे, हम RHS को भी प्रूफ करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करके देखते हैं, तो 1 बाई tan इंटू कॉट थीटा है प्लस कॉट थीटा है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
ये हमारा LHS आया है, ठीक है, ये हमारा LHS है। अब RHS को अगर इस टर्म में हम ले आते हैं, अगर इसको भी हम इस टर्म में ले आते हैं तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएगा? इक्वल प्रूफ होगा कि नहीं? उसी तरह प्रूफ करते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 1/sin थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा होता है ना sin थीटा बाई कॉस थीटा, और ये होता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहां से हम लोग अगर इसका एलसीएम ले तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा। तो 1/1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये RHS था? ये RHS 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा को लाए हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में, और LHS भी हमारा क्या था? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में। क्या दोनों इक्वल आ गया? तो यहां से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आप लोग को हर एक समय ध्यान रखना होगा कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर प्रूफ नहीं हो रहा दोनों साइड तो क्या करेंगे? एक साइड प्रूफ नहीं हो रहा, अगर LHS हम लोग बढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, नहीं बन रहा, तो हम लोग दूसरे तरफ को भी प्रूफ करना शुरू करेंगे। ये आपको क्वेश्चन जब बना लीजिएगा, 10-20 क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन, तो इसमें दिया हुआ है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो इसको कैसे अटेम्प्ट लेंगे? तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे हम लोग AQ प्लस BQ पे। तो इसका फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए आप लोग को। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है। अगर आपको याद है तो सही है, नहीं तो देख लीजिए। ऐसे इसको ब्रेक करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं बाई, यहां से आ जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस यहां से है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये और ये था हमारा क्या? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था। तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये और ये हमारा कट जाएगा, कटेगा ये इनटू में, तो ये आराम से कट जाएगा। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, ये 1 हो गया तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये और ये हमारा जाएगा तो हमारा 1 आएगा, और प्रूफ क्या करना था? 1 ही प्रूफ करना था। तो क्या LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना था? इसको तोड़ना था, बाकी अपने आप ये बन गया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो होता है वो हमें ध्यान देना पड़ता है, और बाकी जो है ये अपने आप बनते चला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब कभी भी एक बात बता दें, ये आप लिख लीजिएगा, नोट करके लिख सकते हैं आप कि जब कभी भी ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जब कभी भी हमें अंडर रूट में क्वेश्चन दिया रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? एक पॉइंट आप लिख लीजिए, इसमें हम लोग करते हैं रेशनलाइज।
रेशनलाइज नहीं करिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हमें रेशनलाइज करना होता है, और रेशनलाइज के बाद अपने आप पता चल जाएगा कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग, तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या इसमें सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं, तो अंडर रूट इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। सबको पता होगा रेशनलाइज कैसे करते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और यहां से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये कैसे हो गया, अगर a प्लस बी लें और a माइनस बी लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जुटा, ठीक है, मतलब ब्रेक नहीं हुआ, ये जुटा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अगर ये स्क्वायर में तो इसको अगर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक और स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, तो ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा, होता है कि नहीं। तो अगर इसको हम बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अगर आप लिखें 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। हमें प्रूफ क्या करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, 1 बाई कॉस को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, और साइन बाई कॉस को टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस तरीके से हम लोग ये भी प्रूफ कर लिए। तो जब कभी भी आप लोग को अंडर रूट में ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमेशा रेशनलाइज करेंगे, वो अपने आप क्वेश्चन आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। अब आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सेकंड वाला, उसके बाद हम लोग बनाते हैं इसे, ठीक है। जल्दी करिए। बन गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ये क्वेश्चन में आते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग बनाएंगे, इसको भी रेशनलाइज करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको अंडर रूट में ही रेशनलाइज करना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जब ब्रैकेट से हटे मतलब रूट से हटेगा तो वो हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। 1 बाई साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो ये हो गया हमारा कॉट थीटा। तो हमारा प्रूफ क्या करना था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो वो आ गया हमारा। तो इस तरीके से ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये बनाते हैं, तो कैसे बनेगा ट्राई करिए एक बार। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ पहले से नहीं आएगा, आपको एक बार इसे क्या करना होगा, खुद से सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो चलते हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो ये कैसे बनेगा, तो हमारा दिया क्या हुआ, हमारा दिया हुआ है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। और हमें प्रूफ करना टैन और कॉट में, तो इससे हमें पकड़ना होगा।
हमें इसको कैसे भी करके tan और cot के फॉर्म में यहाँ पे लाना होगा। तो कैसे लाएंगे? तो सेक स्क्वायर थीटा का ऐसा फॉर्मूला बताइए जो tan के फॉर्म में हो। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी जानते हैं आप लोग। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको लिख लेते हैं हम लोग ऐसे, अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लिख लिए? अब क्या होगा, यहां से हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, हम कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको रिप्लेस किए फार्मूला से। यहाँ पे फिर क्या किए, tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये दोनों को जोड़ दिए। अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग करेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा को स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। अगर हम 2 में tan थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू करते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो अगर हम इसमें लिखते हैं तो कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसका वैल्यू तो 1 है। 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू लिख सकते हैं tan थीटा कॉट थीटा। लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सिंस tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा क्या आ गया, ये पूरा आ गया हमारा ऐसे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर पे आ गया। तो इसको हम लोग आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग आसानी से लिखें तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस तरीके से हम इसे भी प्रूफ कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। अगले जो सेक्शन में हम लोग क्या लाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन का लेक्चर लाने वाले हैं आइडेंटिटीज पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना आप लोग करते रहिए। ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग उस पर और क्वेश्चन लाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।